गॉट इट, गॉट इट। सर आपने जैसे ओरल कैंसर की बात की है, सो ओरल कैंसर, एक तो ये पान मसाला और ये सब खाने से काफ़ी ज़्यादा मतलब चांसेस बढ़ जाता है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, बट देन प्री स्टेजेस या क्या सिम्टम्स दिखने लग जाता है कि हमें पता चल जाएगा कि ये दिस कैन बी अ कॉज? वेरी गुड क्वेश्चन। हर एक ओरल कैंसर, टू अदर कैंसर्स ऑल्सो, बट बॉडी कैंसर यू कांट सी, बट मुंह तो दिखाई देते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्री कैंसर कंडीशन। प्री कैंसर कंडीशन इज अ वाइट पैच। वो वाइट पैच जब आप तंबाकू यहाँ रखते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, पान मसाला खाने से आपका मुंह नहीं खुलता है, ये आपके गाल है ना सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, जैसे आप पान मसाला खाने देते हैं कड़क हो जाते हैं, फाइबरस होते हैं, यू कांट ओपन योर माउथ। एक कैंसर होने का है अल्सर। और अल्सर क्यों होता है कि शार्प दांत का शार्प एज होगा। अभी वो पेशेंट का मैंने बात किया और नॉर्थ ईस्ट से आया था, कलकत्ता से आगे से, जबान के अंदर था क्योंकि दांत टूटा था, शार्प दांत उसको घिस रहा था। सो किसी का शार्प दांत घिसेगा तो हम मुंह नहीं खोल सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। सो उसे भी एक अल्सर, अनहील्ड अल्सर, जो अल्सर आपको दर्द नहीं करता है, उसे कैंसर हो सकता है। और जो वाइट पैच है, वो वाइट पैच आप निकाल दे तो कैंसर होने के चांसेस कम है। सो माय पर्सनल एजेंडा इज टू हैव सेंटर्स ऑफ प्री कैंसर, नॉट फॉर कैंसर। कैंसर होने के बाद जो भी है पैलेटिव ट्रीटमेंट है, अभी फिलहाल तो 100% ट्रीटमेंट है ही नहीं। प्री कैंसर में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके। और जो आपके ऑडियंस है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ रखते हो रोज चेक करो, वाइट पैच है नहीं है, वाइट पैच है नहीं है, वाइट पैच होगा तो जाके निकालो। गॉट इट। पर आपको एक कहना चाहता हूँ कि जिसको इतनी आदत लगी है ना, वो बोलते हैं हो जाने दो कैंसर, ऐसे भी बोलते हैं बहुत। हाँ, एक मैं अलीबाग के उधर एक फ्रूट वाले को मिला, बोले क्या कर रहे हैं? हाँ साहब मुझे मालूम है, मेरे भैया 6 और 8 भाई लोग हैं, तो उसमें से 6 ऑलरेडी टाटा में जाके आए हैं। They don't learn the lessons. The only way to prevent future oral cancer in this country is to see that children don't start, children don't fall prey to these celebrities. Children के सामने आप डैडी मम्मी कोई वो लेना, एडिक्शन काफ़ी हो जाता है। अभी सिगरेट पीते हैं, बच्चा सिगरेट कब पिएगा? जब वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बच्चा when he is 10 years old, वो सिगरेट लेगा तो he will get suffocated. बट पान मसाला इतना स्वीटनर होता है, ये होता है तो चुपन खाते हैं, फिर आदत लग जाती है। सो सर बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आफ्टर एक टाइम के बाद जो टीथ रहता है वो येलोइश हो जाता है, राइट? और उसको फिर क्लीन करो तो हम वाइट हो जाएंगे, बट ज़्यादा क्लीन भी करो तो इट विल डैमेज। दैट्स अ मिसकंसेप्शन, मिथ है कि ज़्यादा क्लीन करो। जो येलो होते हैं, आप ज़्यादा ब्रश करेंगे तो येलो होते हैं, कि आपका जो एक भ्रम होता है लोगों का कि दांत ज़्यादा ब्रश करेंगे तो सफ़ेद हो जाएंगे, वो उल्टा है। कि आपके जो दांत है ना, सबसे बाहर का जो इनामल होता है, और जो इनामल होता है वो सफ़ेद होता है। अभी ये देखिए, आपका ये इनामल है वो वाइट है, और ये पिंक जो है उसको डेंटिन बोलते हैं, वो येलो होता है। अब जब जोर जोर से घिसेंगे तो इनामल कम होने के बाद डेंटिन का कलर येलो दिखाई देता है। वो दिखाई देता है एज का हिसाब से भी, क्योंकि आपने मुंह इतना इस्तेमाल किया तो वेयर एंड टेयर से हो जाता है। और आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा कि दांत लूज होते हैं क्लीनिंग करने के बाद, बार बार ऐसा नहीं होता है। आप क्लीनिंग बराबर पहले नहीं करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे टाटर होता है। अभी इस चित्र में देखिए कि जब गम्स अच्छे है, टाटर भी, प्लाक भी नहीं है, तो आपकी हड्डी ऊपर तक है, आप ब्रश करते हैं, लेकिन आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए सफाई करने के लिए कभी भी, ओके? तो जम के यहाँ टाटर जमता है, गम्स थोड़े स्वेलिंग हो जाते हैं, उसको जिंजिवाइटिस बोलते हैं। कुछ एक एडवर्टाइजमेंट आती है, एप्पल खाने के बाद एप्पल पे खून आता है, और करेंगे तो खून आता है। इसका मतलब है कि आपके मसूड़ों और दांत के बीच में टाटर जम गया है। टाटर यानी क्या होता है कि जो प्लाग होता है, वो सॉफ्ट बोला, वो ब्रशिंग से चला जाता है, वो नहीं निकल गया कुछ जगह से, वो हार्ड होके टाटर बन जाता है। ओके। वो जब टाटर बन जाता है, मैंने आपको एक इसमें देखिए कि
दांत और हड्डी के बीच में एक लाइन दिखती है, उसको हम पेरियोडोंशिया कहते हैं, गम्स का एक पार्ट होता है। ओके, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जब दो दांत के बीच में टार्टर हो जाता है तो आपके दांत को पकड़ के रखता है। वो जो नेचुरल मूवमेंट्स बंद होके आपको लगता है आपके दांत मजबूत हो गए। और जब हम क्लीनिंग करते हैं, अरे दांत लूज हो गए, दांत लूज नहीं हो गए, दांत नॉर्मल हो गए। लेकिन आप सफाई नहीं करेंगे तो और टार्टर जम जाता है, सूजन आ जाती है, और फिर इतना टार्टर जमता है कि अंदर से पस आता है, उसको हम पायोरिया बोलते हैं। ओके, नॉर्मल क्लीनिंग या एवरी 6 months to 1 year इफ देयर इज टार्टर। ओके, बार बार कोई क्लीनिंग नहीं करता, टार्टर नहीं तो क्लीन क्यों करे? अच्छा, हमारे पास मशीन है, एक तो हाथ से करते हैं, उससे इनेमल नहीं निकलता है। हमारे पास मशीन है, उसको स्केलर बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक, यानी वो टक 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 वाइब्रेशन करते हैं, उससे इनेमल नहीं निकलता है। इनेमल जब निकलता है तब हमारा जो डायमंड का बर होता है वो 1,50,000 2 लाख RPM से जब घूमता है तभी कभी इनेमल निकलता है। फिर डीप क्लीनिंग बोलते हैं, गम्स का क्लीनिंग, इफ टार्टर इज देयर एंड गम इन्फ्लेम्ड हो गई। गम इन्फ्लेम्ड हो गया यानी क्या हो गया कि आपका जो टार्टर है ऊपर नहीं दिखाई देता है, गम्स के अंदर है। ओके, अब कभी कभी दांत के पास सफाई करते हैं, हमारे पास कोई लोग आते हैं कि ब्लीडिंग होता है, तो सफाई की जरूरत है, अब भी किया, लेकिन वो सफाई ऊपर का किया, अंदर का कौन करेंगे? तो इसकी वजह से वो टार्टर्स की वजह से गम सूजन हो जाती है, हड्डी कम हो जाती है, दांत लूज हो जाती है। इतने टार्टर जमने के बाद हम जब टार्टर निकालते हैं तब दांत लूज हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर 15-20 डेज हील होने के बाद मजबूत हो जाते हैं। सो दिस इज इन द प्रोसेस। अच्छा, ये करने के बाद भी दांत सेंसिटिव होते हैं। वो क्लीनिंग नहीं करूँगा, क्लीनिंग के बाद सेंसिटिव होते हैं। क्यों सेंसिटिव होते हैं कि आप यहाँ देखिए कि डेंटिन जो एक्सपोज होता है रूट्स के ऊपर, आप यहाँ देखिए, ये जो क्लीनिंग करने के बाद यहाँ जो रूट्स का डेंटिन एक्सपोज होता है वो ट्यूबुल्स होता है, ट्यूब होती है ना, हाँ, ऐसी ट्यूब, हाँ, समझो, उसके अंदर से वायर आता है, उसके अंदर से नर्व आता है, और वो एक फ्लूइड होता है ट्यूब के अंदर। ओके, तो फ्लूइड फ्लक्चुएट ज़्यादा कर पेन होता है, ओके, तो दैट फ्लूइड हैज टू बी, ट्यूब हैज टू बी ब्लॉक्ड। वो डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज करते हैं, वो सेंसिटिव वाली पेस्ट बोलते हैं ना, सेंसोडाइन, या सेंसिटिविटी काफ़ी कंपनी का होता है कि वो ब्लॉक करते हैं। लेकिन एक गलत बात उसमें समझनी चाहिए कि सेंसिटिविटी इज विथ कोल्ड, सेंसिटिविटी इज विथ स्वीट और खट्टा। सेंसिटिव हॉट से होने लगेगी तो समझा इन्फ्लेमेशन हो गया, यानी दांत के अंदर जो नस होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया। इन्फ्लेमेशन है क्या, वो रेड हो जाता है, जैसे आप इस चित्र में देखो कि इन्फ्लेमेशन रेड हो गया है। तो इन्फ्लेमेशन कॉल पल्पाइटिस, ये पल्पाइटिस रिवर्सिबल हो सकते हैं, इरिवर्सिबल हो सकते हैं। रिवर्सिबल यानी इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ लेंगे तो रिवर्स हो जाएगी, इरिवर्सिबल है रूट कैनाल करना पड़ेगा। ओके, सो टार्टर का प्रॉब्लम ये है, बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ डेंटिस्ट एंड पेशेंट इज, पेशेंट को टार्टर से दर्द नहीं होता है। ओके, और बिगेस्ट प्रॉब्लम इन माय फील्ड एज डेंटिस्ट्री, लोग डेंटिस्ट एंड मेडिकल सेम बोलते हैं। नाइस, मेडिकल में आप जाते हैं, मेडिसिन फिजिशियन के पास जाते हैं जब आपको प्रॉब्लम होता है, वही फिलॉसफी आप डेंटिस्ट के पास करेंगे तो आपके दांत चले जाएंगे। डेंटिस्ट के पास प्रॉब्लम होने से पहले जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो नेचर क्योर। डेंटिस्ट्री में नेचर क्योर नहीं। क्यों नेचर क्योर नहीं है? क्योंकि आपको इनेमल जैसा चीज को ब्लड सप्लाई नहीं है। जहां ब्लड सप्लाई नहीं है वहां रीजनरेशन होता ही नहीं है। So anything you do in dentistry has to be done by a dentist. Remove the tartar, remove the decay, filling करो। So medical में क्या होता है, मेडिकल डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, मेडिसिन देते हैं। हु क्योर्स? मेडिसिन क्योर्स। डेंटिस्ट्री में हम डायग्नोस करते हैं, हम प्लान करते हैं। कौन क्योर करते हैं? हम ही क्योर करते हैं। ओके, क्योंकि डीके निकालने के बाद क्योर हो गया, क्लीनिंग करने के बाद क्योर हो गया। राइट। आप बोलेंगे कि दांत में दर्द था,
आपने अभी बताया कि मेरे Yeah. दांत में दर्द था, अपने आप कभी चला जाता, अपने आप चला गया मीन्स इरिटेशन कम हो गया. Okay. चला नहीं गया है, हीलिंग नहीं हो गया है. Okay. कुछ तो उसके अंदर जो नस ओपन हो गई, उसके अंदर कुछ फूड पार्टिकल जाके बैठे हैं जो आपको सेंसिटिव नहीं देते. सो द इश्यू इज बिफोर गेटिंग द प्रॉब्लम you should go to a dentist. Why? Dentistry is only one thing in health sector that we can 100% tell you, if you follow my rules and regulations, it will be, there won't be any dental disease. We can prevent dental disease. Except natural wear and tear. Got it. So इसलिए every 6 months तो it is like mandatory जाना ही चाहिए. Mandatory. अभी अमेरिका में जो आपने वर्ल्ड का क्वेश्चन पूछा, अमेरिका Yeah. में देखो कि काफी लोगों का अभी जॉब नहीं हो, डेंटिस्ट हो ज्यादा. Why? प्रिवेंशन की वजह से डिजीज ही नहीं है. 2 प्रॉब्लम हो गए उधर. एक डिजीज नहीं है क्योंकि वो प्रिवेंशन काफी करते हैं, ब्रशिंग, टेकिंग केयर, एवरीथिंग. और सेकंड, पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है. समझ में? सो केयर टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विश एंड आई प्रे बिफोर आई लीव दिस वर्ल्ड, आई वांट टू टेल एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी पर्सन, जो अपने भारत में जो लोग सब है, सबको डेंटिस्ट के पास जाना है. सबको, बच्चा हो या बूढ़ा हो. अब जब तक आपको खाना खाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है और हेल्दी रहना है.